नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल इंडिया जी के स्टार पर। आज हम आरबीआई के सभी महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कर रही हो तो सभी के लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगी। आरबीआई से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आज की वीडियो में। सबसे पहले आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई। बैंकों का बैंक, इसे क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक। ठीक है। 2 नंबर पॉइंट, इसकी स्थापना, आरबीआई की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो सिफारिश कौन सी थी? रॉयल कमीशन समिति और या से हिल्टन यंग समिति। इन दोनों समितियों की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना की गई कब? 1935। आरबीआई, तो आरबीआई के बारे में थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शेयर पर आधारित एक प्राइवेट संस्था थी। ये क्या थी? शेयर पर आधारित एक प्राइवेट संस्था। इसकी कुल पूंजी कितनी थी? 5 करोड़। मुख्यालय कहाँ पर था? 1935 और 1937 तक कोलकाता था। तो आपको याद रखना है 1935 और 1937 तक है कोलकाता। पहले मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता। बाद में 1937 के बाद इसका मुख्यालय कहाँ पर कर दिया गया? मुंबई। कहाँ? मुंबई। ठीक है, ये फैक्ट है। प्रतीक चिन्ह है, यानी इसमें प्रतीक चिन्ह है। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक का लोगो क्या है? उसके भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ बैंक। ठीक है, अब इसके ऊपर प्रतीक चिन्ह है, ये क्या है? बंगाल टाइगर। ये क्या है? बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर। ये पेड़ दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है पेड़। ये पेड़ किसका है? ताड़ का पेड़। ठीक है। नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर द्वारा केंद्रीय बैंक का गठन के प्रस्ताव दिया गया। ठीक है, उसकी ये कहाँ पर दी गई? उनकी पुस्तक थी द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज। इसके अंदर अंबेडकर ने केंद्रीय बैंक का गठन का प्रस्ताव दिया गया। ठीक है, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? एल के झा। याद रखना, एल के झा। यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? एल के झा। 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और किया गया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब देखते हैं गवर्नर पर संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, यह महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो गवर्नर पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब सबसे पहले
गवर्नर की नियुक्ति गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर की प्रधानमंत्री। किसकी सहायता से? वित्त मंत्री की सलाह पर। ठीक है। कार्यकाल आरबीआई का के गवर्नर का कार्यकाल है 3 वर्ष। कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष। किसके? गवर्नर का। ठीक है। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष। उसको वेतन कितना है? 2.5 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है। तो अब देखते हैं मैं कुछ गवर्नर। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? सर ओस्बोर्न सिमर्थ। कब थे? 1935 से लेकर 1937 तक। ठीक है। इस समय राजधानी कौन सी थी? मुख्यालय कहाँ पर था? कोलकाता। ये भी याद रखना है। ठीक है। दूसरे गवर्नर बने आरबीआई के जेम्स ब्रेड टेलर 1933 से लेकर 1947। ठीक है। और भारत के आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सी डी देशमुख। ये क्या थे? भारतीय गवर्नर थे पहले। अब भारतीय गवर्नर इनका कार्यकाल कब का था? 1943 से लेकर 1949। ये भी याद रखना है। और उनसे रिलेटिव और क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछे गए हैं। सी डी देशमुख का पूरा नाम क्या था? सर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है। ये क्या थे? भारतीय विभाजन के समय गवर्नर कौन थे? अब पास में पूछा जाएगा भारतीय विभाजन के समय गवर्नर कौन थे? तो आपने बताना है सी डी देशमुख। क्या बताना है? सी डी देशमुख। राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? राष्ट्रीयकरण के समय कौन से? सी डी देशमुख। स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1948 में जारी हुआ। उस समय किस गवर्नर के हस्ताक्षर हुए? सी डी देशमुख। ये भी रखना, देशमुख। अब देखो आरबीआई का सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? श्री वेंगलरामा राव 1949 से 1957। 7 साल 147 दिन। ये याद रखना है। 7 साल 1947 आरबीआई। ठीक है। आरबीआई का सबसे लंबा कार्यकाल। ठीक है। और आरबीआई का सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? सर अमिताभ घोष 20 दिन का था। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। ऐसे प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं वो है श्री मनमोहन सिंह है 1982 से लेकर 1985। ये क्या थे? वित्त सचिव भी रह चुके हैं। ठीक है। और 15वें गवर्नर थे। आरबीआई की महिला गवर्नर कोई बनी है? आज तक आरबीआई की महिला गवर्नर कोई नहीं बनी है। आरबीआई की पहली महिला उप गवर्नर कौन थे? केजी ओडिसी 2003। और 25वें गवर्नर कौन थे? शक्ति दास 2018 से 2024। ठीक है। 25वें गवर्नर शक्ति दास। और 26वें गवर्नर कौन है? 26वें गवर्नर आपने संजय मल्होत्रा। ये याद रखना है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया करंट अफेयर का। 26 में आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा 2024। अब देखो
अब नोट प्रेस यानी जहाँ पर नोट छपते हैं वो कहाँ पर है, 4 है। कौन कौन से हैं, नासिक, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश, और मैसूर कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक, ठीक है। और सेलबोनी ये क्या है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। यानी यहाँ पर एक प्रश्न आया था देवास, देवास के अंदर एक बार में कितने नोट छप सकते हैं, एक बार में 265 करोड़ रुपए छपाई की जा सकती है, ठीक है। एक बार में 265 करोड़ छपाई की जा सकती है देवास के अंदर, ठीक है, याद रखना। अब देखो सिक्के, सिक्के यानी सिक्के कहाँ पर पड़ते हैं, 4 जगह हैं, 4 जगह हैं जहाँ पर सिक्कों की ढलाई की जाती है। वो है, अब देखो मुंबई, मुंबई, जैसे मुंबई का सिक्का है तो वहाँ पर क्या होगा, ये सिक्का है, यहाँ पर क्या होगा, ऐसा निशान दिया होगा, वो किसका होगा, मुंबई का सिक्का होगा। कोलकाता, अब कोलकाता पर कोई निशान नहीं होगा। हैदराबाद, हैदराबाद के सिक्के के ऊपर यहाँ पर क्या बना होगा, स्टार बना होगा। और नोएडा, नोएडा का सिक्का होगा, वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बिंदी बनी होगी, ठीक है। ये भी ध्यान आपको रखना है। 2 से 2000 तक किसके हस्ताक्षर होते हैं, गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2000 पर नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, गवर्नर, 2 रुपये से 2000 पर। 1 रुपये पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। रुपये चिन्ह यानी का निर्माण, जैसे रुपये यानी ये निशान है, इसका निर्माण किसने किया, उदय कुमार ने। इसका चिन्ह यानी ये चिन्ह बनाया, किसने बनाया, उदय कुमार। भारत ने इसे 15 जुलाई 2010 को अपनाया, 15 जुलाई 2010 को अपनाया। अब देखते हैं कि कुछ नोट, जैसे 10 रुपये नोट के ऊपर क्या विशेषता है। अब चित्र, नोटों पर चित्र यानी नोटों के पीछे कौन किसका चित्र है। अब देखो 10 रुपये, 10 रुपये चित्र के अंदर किसका मंदिर है, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कोणार्क, ये कहाँ पर है, कोणार्क के अंदर है। कोणार्क कहाँ है, उड़ीसा। यहाँ पर क्या है, सूर्य मंदिर, कहाँ पर दिया गया है, सूर्य मंदिर, ठीक है। कोणार्क कहाँ पर दिया गया है, ये आपको पड़ता है उड़ीसा के अंदर, कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा। नेक्स्ट 20 रुपये, 20 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र है, ये एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा का चित्र है। एलोरा की गुफा यानी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। नेक्स्ट 50 रुपये, 50 रुपये के नोट के ऊपर किसका चित्र दिया है, हम्पी, हम्पी का चित्र दिया गया है, ठीक है। ये कहाँ पर है, कर्नाटक, कहाँ पर है ये, कर्नाटक, ठीक है। हम्पी का चित्र, ये रहा हम्पी। और 100 रुपये, अब आगे 100 रुपये, 100 रुपये पर किसका चित्र है, रानी की बाव, रानी की बावड़ी, रानी की बावड़ी। अब आपसे पूछेगा रानी की बावड़ी कहाँ पर है, पाटना, पाटना यानी कहाँ पर है, ये गुजरात के अंदर है, कहाँ पर है, गुजरात, ठीक है। 100 रुपये के नोट के पीछे कौन सा चित्र है, रानी की बावड़ी, ये कहाँ पर है, पाटना और गुजरात। 200 रुपये नोट, 200 रुपये नोट के ऊपर किसकी छपाई है, सांची का स्तूप, यानी सांची का स्तूप, ठीक है।
ये भी याद रखना है। यहाँ पर कहाँ पर है सांची का स्तूप है? मध्य प्रदेश, याद रखना है मध्य प्रदेश। ठीक है, सांची का स्तूप। अब आ गया 500 रुपये का नोट। 500 नोट के रुपये पर किसका चित्र है? लाल किला। किस पर है? लाल किला। ये क्या है? लाल किला, जो कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। जो कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। जो कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। अब आ गया 2000 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र है? 2000 नोट के पीछे चित्र है मंगलयान। क्या पर है? मंगलयान का चित्र है। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद। इंडिया जी के स्टार चैनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में करना। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा वो भी हमें कमेंट के द्वारा बताइए, और हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिला सकें और आपको सफलता में मदद कर सकें। धन्यवाद।